अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, खैरियत। अच्छा, अभी मैं ऑन साइट ऑन फील्ड में मौजूद हूँ। जिस बारे में बात करना चाह रहे हूँ वो हमारी एक बैग मेकिंग मशीन है। उसमें सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आया था। तो पहली बात ये है कि आपने उसको फाइंड करना कैसे है कि ये सॉफ्टवेयर के हवाले से हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। तो जो भी ऑटोमेटिक मशीन होगी आपकी, वो पीएलसी के ऊपर होगी, उसमें डिफरेंट मॉड्यूल लगे हुए होंगे। मैन्युफैक्चर खुद ही उसको एलोकेट करते हैं उसके अंदर, और खुद ही बिल्ट इन सॉफ्टवेयर उसमें बिल्ट इन करके तभी आपको भेजते हैं। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ भी जाता है तो उसको फाइंड कैसे करना है, पहले तो मैं आपको मॉड्यूल दिखा देता हूँ और उसको कम्युनिकेट करने या कन्फिगर करने का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, फिर उस पर आते हैं। अभी ज़रा पैनल्स की तरफ आते हैं मशीन के। जी, मैंने तो खैर अपना सेटअप लॉन्च कर दिया है, क्योंकि इसकी ट्रबल शूटिंग के हवाले से जो भी अभी फर्दर मैं प्रोसीड करूँगा। ये देखें, ये मेरा सेटअप है। ये मैंने RJ45 ये कनेक्ट कर दी है इसको लैपटॉप को और अपना ई वॉर्म को कनेक्ट करने में। ये देखें, ये हमारे पास एक कनेक्शन चैनल है, ई वॉर्म कहा जाता है इसको। और ये देखें, ये मल्टीपल मॉड्यूल लगे हुए हैं, मतलब CPU है हमारे पास। इसी में प्रोग्राम आता है, ये इसके थ्रू इधर कनेक्ट होता है। ये सारा इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट होता है। अब इसमें प्रोग्राम जो होगा वो बिल्टन होगा। अभी ये जो LEDs आपको दिख रही हैं ऑन है, ये इंडिकेशन की लाइट्स होती हैं आप इधर। और इसी में अगर कोई SF की या BF की लाइट ऑन हो जाए तो इसी को इनिशिएट करते हुए आपने मैनुअल को फॉलो करना होता है। ये देखिए, ये हमारा सारा पैनल है, ये मशीन का, ये मैंने ओपन किया है। इन्हीं लाइट्स के ऑपरेशन से ही आपको आइडिया होगा कि आया प्रॉब्लम हार्डवेयर का आ रहा है या सॉफ्टवेयर का आ रहा है। क्योंकि PLC ऑपरेटेड मशीन होती हैं, या तो उसका अलार्म आपको इस स्क्रीन पे दिखेगा, इधर नहीं होगा अलार्म, तो आपने इन मॉड्यूल्स के ऊपर आना है। ये सिर्फ एक सेक्शन का मॉड्यूल है, डिफरेंट मॉड्यूल दूसरी साइड पे होते हैं। क्योंकि अभी वो बंद है, मेरा काम इसी सेक्शन के हवाले से है। उसको प्रोसीड कैसे करना है, ई वॉर्म के थ्रू। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर सिस्टम फॉल्ट का आ रहा है, ये तो एक सिंपल मैं आपको एरर बता रहा हूँ। बात कर रहे थे बैग मेकिंग मशीन की प्रॉब्लम्स के हवाले से। वो जो अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया है, क्योंकि नॉइज़ की वजह से मे भी आप तक मेरा जो मैं बताना चाह रहा था वो मैसेज गया भी है या नहीं। बात ये करना चाह रहे हैं, पहले तो आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ को डिफ्रेंशिएट कर लें। क्योंकि अभी जितनी भी मशीनों पर काम हो रहा है बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, मतलब वो PLC, मतलब आप कोई भी मशीन परचेज करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में है, जैसे मशीन मैन्युफैक्चरर आपको मशीन सेंड करेगा तो उसमें तमाम प्रोग्राम PLC में बिल्टन होंगे उसके CPU के अंदर। फर्दर कोई भी प्रॉब्लम आता भी है अगर, तो वो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है, तो आपने करना ये है डायरेक्ट बगैर वक्त ज़ाय किए हुए आपने उसके मैन्युफैक्चरर को कांटेक्ट करना है कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये एरर है। अगर तो आपको उसका इल्म नहीं है, मतलब आपके पास उसका सॉफ्टवेयर भी नहीं है, मतलब आपको आपके पास उसका बैकअप नहीं है, या इसके अलावा मतलब कुछ भी आप उसको सॉर्ट आउट कर नहीं पा रहे हो, तो आपने अपने मैन्युफैक्चरर से कम्युनिकेट करना है। तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेगा। अभी जैसे हमारा एक प्रॉब्लम आया मशीन के अंदर, उसके पैरामीटर टोटली फ्लश हो गए। मतलब जैसे हमने विज़िट किया प्रॉब्लम के हवाले से, उसको फॉलोअप किया कि एक्चुअल मसला कहाँ आ रहा है। तो ट्रेस करने के बाद मैंने जो अभी फाइंड किया था वो ये था कि उसके एक मॉड्यूल के अंदर SF की लाइट ऑन हो गई। मतलब उसमें साइमंस का एक मॉड्यूल, पैरेलल मॉड्यूल है CPU, उसका टैगिंग मॉडल है वो ET200S है। उसमें एक SF की लाइट है, और SF की जो रेमेडी है वो होती है सिस्टम फॉल्ट। मतलब जब आप सिस्टम फॉल्ट, एक आपको एक इंडिकेशन ही आ गई है सिस्टम फॉल्ट के हवाले से, तो आपने उसके अकॉर्डिंग, तो चूँकि अभी विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड, तो आप नहीं उसको ट्रेस कर सकते ना कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। क्योंकि जॉब चेंज होने की वजह से, जॉब ये यानी कि जो हमारे मुख्तलिफ जॉब नौकरी की बात नहीं कर रहा मैं, ये जॉब होते हैं हमारे मुख्तलिफ बैग्स होते हैं ना, उसको नंबर असाइन कर देते हैं, ये डिफरेंट 1 2 3 4, तो ये जॉब डबल
साइड सीलिंग होती है, कोई डबल सीलिंग होती है, उस हवाले से वो सीलर चेंज करते रहते हैं। प्रॉब्लम आया, सीलर चेंज किया ऑपरेटर ने, उसके बाद उसने ऑपरेटर को एडजस्ट किया, मतलब जिस साइज़ के ऊपर उसको जो भी डाटा चाहिए होता है, तो प्रॉब्लम ये आ गया कि उसके पैरामीटर फ्लश हो गए। मतलब कोई भी स्क्रीन के थ्रू आप कोई भी ऑपरेशन ऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो एक आध दिन तो मैं लगा रहा इस इशू के ऊपर कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब हमने पैनल ओपन किया, पैनल ओपन करने के बाद वन बाय वन जब प्रॉबिंग की, ट्रबल शूट किया, डायग्नोस ये हुआ कि सिस्टम लाइट ऑन हो गई है। सिस्टम लाइट की रेमेडी ये होती है कि यह हार्डवेयर में प्रॉब्लम आ रहा है या सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? हार्डवेयर में ये हो जाता है कि आपकी मेन जो कनेक्टिंग केबल्स हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है, या आपका जो कनेक्टिंग एंड पे कोई सेंसर है उसका प्रॉब्लम आया है। यानी हार्डवेयर तो आपको अपरेंटली भी दिख जाएगा ना, मतलब सिस्टम के अंदर अपरेंटली आपको दिख जाएगा। जैसे आप पैनल खोलते हो, या फ्यूज ब्रस्ट हो गया है, या टर्मिनल कनेक्शंस फॉल्ट हैं, या सप्लाई डीसी वोल्टेज का कोई इशू आ रहा है, तो आप हार्डवेयर को नॉर्मली रेक्टिफाई कर लेते हो, क्योंकि इन मशीन्स के ऊपर फुली ऑटोमेटिक होती हैं, तो उसको डायग्नोस करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि आप रेमेडी के अकॉर्डिंगली, मैनुअल्स के अकॉर्डिंगली तो आप फाइंड कर सकते हो उसके हवाले से। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर का जो इशू आता है, मतलब उसका पैरामीटर ही स्किप हो गए हैं, उसको आपने दोबारा से रन करना है प्रोग्राम, उसके ऊपर दोबारा आपने इंस्टॉल करना है। पहला फ्लश हो गया तो इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमारे पास बैकअप नहीं होता। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कम्युनिकेट करते हैं जो मैन्युफैक्चरर है। अभी जो मैंने अपना सेटअप लगाया था वो इसी हवाले से था। अभी उसके लिए क्या करना होता है, उसमें ऑलरेडी वो लोग इंस्टॉल करके दे देते हैं आपको ई-वॉम। ई-वॉम वो कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसके थ्रू आपका लैपटॉप कनेक्ट हो, और आपका जो मशीन है वो भी आपके इंटरनेट से वैन के थ्रू यानी ईथरनेट के थ्रू उसमें भी इंटरनेट होना चाहिए। बाद इश्यूज ये हो जाते हैं कि आपके कम्युनिकेशन पोर्ट असाइन ही नहीं कर पाते हो आप, वो कन्फिगर नहीं होती। अभी मेरे पास ये इशू चल रहा है, तो मैं उसको इंशाल्लाह कन्फिगर करके फर्दर जो भी होता है तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। ठीक है, सिंपल आसान तरीका यही होता है कि अगर आपके पास उसकी रेमेडी नहीं है, मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करें, अपने एंड से कुछ भी कन्फिगरेशन नहीं करनी। ठीक है, शुक्रिया।